हाथरस टीचर सैक्ड फॉर इग्नोरिंग स्टूडेंट्स ग्रीटिंग। क्या अर्थ हुआ? हाथरस टीचर, हाथरस का एक अध्यापक, सैक्ड, सैक का अर्थ होता है बर्खास्त करना या निकाल देना, फॉर के लिए, इग्नोरिंग, इग्नोर का अर्थ होता है अनदेखा करना, स्टूडेंट्स, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ होता है का, की, के, यानी कि छात्र का, ग्रीटिंग अभिवादन। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि हाथरस का एक अध्यापक छात्र के अभिवादन की अनदेखी करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। राइट विंग एक्टिविस्ट्स, राइट विंग के कार्यकर्ताओं ने चैंट, चैंट किया यानी कि जपा हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा को आउटसाइड स्कूल, स्कूल के बाहर। ठीक है, तो स्कूल के बाहर राइट विंग के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का जाप किया। तो ये एक फोटो यहाँ पे दी गई है और इसके नीचे लिखा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज़ फॉर्म्ड, जिला मैजिस्ट्रेट ने फॉर्म कर दिया है, गठित कर दिया है ए पैनल, एक पैनल को, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच करना, तो इस मामले की जांच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक पैनल का गठन कर दिया है। तो अब चलिए न्यूज़ को डिटेल में इधर पढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर, ए सीमिंगली इनोकस रिलीजियस ग्रीटिंग हैज स्पार्क्ड ए हीटेड कंट्रोवर्सी। सीमिंगली का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होना, ऐसा लगना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनोकस, इनोकस का मतलब होता है सीधा साधा या हानि रहित, रिलीजियस का अर्थ धार्मिक, ग्रीटिंग का अर्थ होता है अभिवादन, हैज स्पार्कल्ड, स्पार्क्ड, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी भड़का देना, शुरू कर देना, ए हीटेड यानी कि आवेशपूर्ण, कंट्रोवर्सी अर्थात विवाद। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक धार्मिक अभिवादन ने एक विवाद को जन्म दे दिया, लीडिंग टू द डिसमिसल ऑफ ए टीचर एट सीमा मंसूर पब्लिक स्कूल इन पारसारा, और पारसारा के अंदर जो सीमा मंसूर पब्लिक स्कूल है उसके एक टीचर को इसी विवाद के चलते डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और ये जो स्कूल पड़ता है वो हाथरस डिस्ट्रिक्ट, हाथरस जिले में पड़ता है। द ट्रैवल बिगेन, ये जो ट्रैवल है, ये जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो विवाद है, ये शुरू हो गया ऑन थर्सडे आफ्टरनून, थर्सडे की दोपहर के बाद, व्हेन जब एक क्लास 6 स्टूडेंट, जब एक कक्षा 6 के छात्र ने अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, जब एक कक्षा 6 के छात्र ने आरोप लगाया दैट हिज टीचर, कि उसका अध्यापक मोहम्मद अदनान, जिसका नाम मोहम्मद अदनान है, डिड नॉट रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट का मतलब होता है विनिमय करना, अदल बदल करना, अदल बदल नहीं करता हिज राम राम ग्रीटिंग, उसकी राम राम ग्रीटिंग को, यानी कि जब वो अपने टीचर मोहम्मद अदनान को राम राम करके उसका अभिवादन करता है तो वो कोई उत्तर उसको नहीं देता। एंड इंस्टीड, और इसके बजाय रिप्रीमेंडेड, रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, और इसके बजाय वो उसको डांट लगाता है फॉर द जेस्चर, जेस्चर का मतलब भाव, यानी कि इस तरह का राम राम का जो भाव है, जब इस तरह से वो उसको ग्रीट करता है, उसका अभिवादन करता है तो वो उसको और डांट लगाता है। द इंसिडेंट क्विकली स्नोवॉल्ड, स्नोवॉल्ड का मतलब होता है फैल जाना, ये घटना जो है बहुत तेज़ी से फैल गई इनटू ए कम्युनिटी वाइड अप्रोयर, और कम्युनिटी वाइड अप्रोयर मतलब, अप्रोयर का मतलब वैसे दहाड़, परेशानी, है नहीं, तो क्या है कि ये घटना बहुत तेज़ी से फैली और ये पूरे एक तरह से समुदाय में हाहाकार मच गया। विद मेंबर्स ऑफ राइट विंग ग्रुप्स, और राइट विंग ग्रुप्स के जो सदस्य हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्ज का मतलब होता है किसी पॉइंट की तरफ जाना, ऑन द स्कूल गेट, तो स्कूल गेट की तरफ वो जाने लगे, वहाँ पे इकट्ठा होने लगे ऑन सैटरडे, सैटरडे को, एंड रिसाइटिंग हनुमान चालीसा इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध और रिसाइट का अर्थ होता है पाठ करना, और वहाँ पे उन्होंने इस घटना के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया। अमिड द कैओस, इस कैओस के चलते
कैओस का मतलब होता है कष्ट, परेशानी, मुसीबत, अराजकता। तो इस अराजकता के माहौल में द स्कूल प्रिंसिपल सैक्ड अदनान, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने अदनान को बर्खास्त कर दिया। एंड इशूड एन एपोलॉजी, और एपोलॉजी का मतलब माफ़ी, क्षमा, और क्षमा याचना जारी की ऑन हिज बिहाफ, उसकी तरफ से। वाइल, जबकि प्रोमिसिंग, जबकि उन्होंने वादा किया मेजर्स टू प्रिवेंट, कि वो कदम उठाएंगे प्रिवेंट, रोकने के लिए सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर, भविष्य में ऐसी घटनाओं को। तो उन्होंने उस टीचर के बिहाफ पे माफ़ी मांगी और ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही। हाथरस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हाथरस के जिला मैजिस्ट्रेट ने, जिनका नाम है अर्चना वर्मा, ऑन सैटरडे फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी, तो सैटरडे को उन्होंने एक जांच कमेटी गठित कर दी। दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं एन एसडीएम, एक एसडीएम, एंड ए डिस्ट्रिक्ट बेसिस एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिला स्तर के एजुकेशन अधिकारी और एसडीएम इस कमेटी में शामिल रहेंगे। शी हैज़ आस्क्ड देम, और उन्होंने उनसे कहा है टू सबमिट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विद इन 2 डेज, 2 दिनों के अंदर। ठीक है, इस जो जांच कमेटी बनाई है, इसको बोला गया है कि 2 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट पेश करे। ड्यूरिंग ए मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, विद द अथॉरिटीज़, अधिकारियों के साथ, स्कूल प्रिंसिपल सलमान किदवई सेड, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं सलमान किदवई, उन्होंने कहा चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज़, बच्चे दोनों ही समुदायों से, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, तो दोनों ही समुदायों के बच्चे हैव स्टडीड, पढ़ाई करते रहे हैं, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से। एंड वी नेवर फेस्ड सच एन एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, बिफोर, पहले, लेकिन पहले कभी भी हमने ऐसे आरोप का सामना नहीं किया। हाउएवर, फिर भी, वी हैव रिमूव्ड मोहम्मद अदनान, फिर भी हमने मोहम्मद अदनान को हटा दिया है, फ्रॉम ड्यूटी से, यानी कि ड्यूटी से हमने मोहम्मद अदनान को हटा दिया है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फॉर्म्ड ए प्रोब, और एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी कि प्रशासन ने भी फॉर्म कर दिया है, गठित कर दिया है, ए प्रोब कमेटी, एक जांच कमेटी। ठीक है, देखिए प्रोब का मतलब भी जांच होता है और इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी जांच होता है। तो प्रशासन ने जो है वो एक जांच कमेटी गठित की है इनटू द मैटर, इस मामले में। टॉकिंग टू TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, सदर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार सेट, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सदर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जिनका नाम रविंद्र कुमार है, उन्होंने कहा ए चाइल्ड सेड, एक बच्चे ने कहा राम राम टू हिज टीचर, एक बच्चे ने अपने टीचर को राम राम कहा। बट ही डिड नॉट रेस्पोंड, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, अर्थात उसके टीचर ने कोई उत्तर नहीं दिया टू द ग्रीटिंग, इस अभिवादन को। ड्यूरिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी के दौरान द प्रिंसिपल एपोलोजाइज्ड, एपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, तो इंक्वायरी के दौरान वहाँ के प्रिंसिपल ने क्षमा मांगी। एंड कमिटेड, और वादा किया, टू प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, सच इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाओं को, इन द फ्यूचर, भविष्य में, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का वादा किया। द SDM हैज़ ऑर्डर्ड, SDM ने आदेश दिया है, एन इन्वेस्टिगेशन, एक जांच का, इनटू द इंसिडेंट, इस घटना में। ठीक है, जो DM है उन्होंने इस घटना को लेकर एक जांच का आदेश जारी किया है। एंड द स्कूल मैनेजमेंट, और जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो स्कूल प्रबंधन है, हैज़ एक्टेड बाय डिसमिसिंग द टीचर, और उन्होंने टीचर को डिसमिस करके, टीचर को बर्खास्त करके कार्यवाही की है। हैवी फोर्स हैज़ बीन डिप्लॉयड, हैवी फोर्स यानी कि भारी फोर्स जो है, हैज़ बीन डिप्लॉय कर दी गई है। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, तो भारी संख्या में
फोर्स तैनात कर दी गई है एट द साइट पे यानी कि घटना स्थल पे। हाथरस एएसपी अशोक कुमार सिंह सेड, हाथरस के जो एएसपी हैं जिनका नाम अशोक कुमार सिंह है, उन्होंने कहा द इंसिडेंट केम टू आवर नॉलेज, ये जो घटना है वो हमारी नॉलेज में आई यानी कि हमारे संज्ञान में आई थ्रू सोशल मीडिया के माध्यम से ऑन दिसंबर 8 दिसंबर को, यानी कि घटना हमारी नॉलेज में हमारे संज्ञान में 8 दिसंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से आई। पुलिस कंडक्टेड एन इंक्वायरी, पुलिस ने एक जांच की, बट लेकिन नो एडवर्स फैक्ट्स इमर्ज्ड, लेकिन एडवर्स फैक्ट यानी कि विपरीत तथ्य इमर्ज पैदा होना, लेकिन कोई भी विपरीत तथ्य पैदा नहीं हुए। द डीएम हैज़ फॉर्म्ड ए पैनल, डीएम ने यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक पैनल गठित किया है, फॉर्म का मतलब गठित करना, बनाना, एक पैनल गठित किया है टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, इन्वेस्टिगेट करने के लिए यानी कि जांच करने के लिए फर्दर आगे की, ठीक है। तो आगे की जांच करने के लिए डीएम ने एक पैनल गठित किया है एंड एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, एंड एक्शन यानी कि कार्यवाही विल बी टेकन ली जाएगी, की जाएगी अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार, यानी कि जो पैनल की रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।